42वां संशोधन। 42वां संशोधन से प्रश्न तुम्हारे आते हैं। बयालीसवां संशोधन सबसे बड़ा संशोधन था और इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वां संशोधन संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। संशोधन, संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, लेकिन मूल ढांचे के अनुकूल होना चाहिए। सब 42वां संशोधन से संबंधित प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं। सबसे पहले देखो 42वां संशोधन कब हुआ था, तो 1974 में। समिति का नाम क्या था? सोर्णसी समिति के अनुसार सोर्णसी समिति। सोर्णसी समिति के अनुसार ये सोर्णसी समिति ने विधेयक पारित किया था। तो 42वां संशोधन इसको राष्ट्रपति द्वारा मान्यता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे 42वें संशोधन में? तो ध्यान रखना 18 दिसंबर 1974 को। आप इसमें व्यापक संशोधन क्यों कहते हैं या मिनी संविधान क्यों कहते हैं? इसमें कौन कौन से संशोधन हुए थे? तो 1971 के बाद 1971 में जो लोकसभा आम चुनाव हुए थे, उसके बाद शासक वर्ग ने समाज की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य समझा। तो जो 42वें संशोधन क्या क्या होता? सबसे पहले तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में संशोधन किया था। 42वें संशोधन में सबसे पहले प्रस्तावना में नंबर 1 हुआ था धर्मनिरपेक्षता। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, दूसरा अखंडता, और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। सबसे पहले थे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी। 42वें संशोधन प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ था? तो 42वां संशोधन 1974, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में संशोधन, ध्यान रखना, प्रस्तावना में 1974 में संशोधन हुआ था, वो 42वां संशोधन था, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना। दूसरा संशोधन इसमें हुआ था 42वें संशोधन में, और क्या जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। संविधान के जो भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य मालूम है आप लोगों को? मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तीसरा तुम्हारा था नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नए तत्व जोड़े गए थे। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नए तत्व जोड़े गए थे।
नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नए तत्व जोड़े गए थे, जैसे बच्चों के लिए, बच्चों के विकास और विकास के लिए और सुविधाएं प्रदान की गई थी। बच्चों के विकास के लिए अवसर और सुविधाएं सुविधाएं सुविधाओं का उपबंध किया गया था या प्रदान की गई थी। उपबंध, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। नीति निर्देशक तत्वों में नए तत्व जोड़े गए थे कुछ, और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये तुम्हारे व्यापक संविधान क्यों कहते हैं, इसमें सबसे क्या क्या जोड़े गए थे? तो नीति निर्देशक तत्वों के में कुछ नए तत्व जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता नामक शब्द जोड़े गए थे। और पांचवा जो जोड़े गए थे, जो शिक्षा किसमें थी? तुम्हारी राज्य सूची में थी, लेकिन शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। शिक्षा को शामिल किया गया था। वन और वन्य जीव संरक्षण को भी समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। वन और वन्य जीव संरक्षण को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। संरक्षण को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। शिक्षा और वन और वन्य जीव को भी समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। और इसमें एक और जोड़ा गया था, वो था जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन को भी समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। जनसंख्या और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, को भी समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इस प्रकार से 42वां संशोधन में क्या क्या जोड़े गए थे या क्या संशोधन हुआ था, तो ये और जो तुम्हारे और जोड़े गया था, राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपादन मंत्री परिषद की सलाह पर ही किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 71 में जो राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपादन मंत्री परिषद की सलाह पर ही संपादन किया जा सकता है। ये जो तुम्हारे जो संशोधन हुए, 42वां संशोधन क्या आता है, इसमें इतने नए जोड़े गए थे। अब इसको लिखना कैसे है, ये तुम्हारे प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण है कि 42वां संशोधन में क्या क्या जोड़े गए थे। मिनी संविधान या व्यापक संविधान क्यों कहते हैं, तो 1974 में सबसे बड़ा संशोधन हुआ था, इसलिए से मिनी संविधान कहते हैं। क्या क्या जोड़ा गया था वो बता दिया है। आप जो 42वां संशोधन है, इसको लिखना कैसे है, इसकी कंटेंट या भूमिका कैसे देना है, यदि आता है 42वां संशोधन पर टिप्पणी कीजिए, सीधा सा प्रश्न। मेन बॉडी में जो बताया वही लिखोगे।